करें। Very good morning to all those who are present physically and also to those who are present virtually. And today's lecture is going to be on communication. I am Arvind Mishra, ex-faculty of this institute, and I am very thankful to the present faculty who have invited me to deliver this lecture on a very, very important topic, which is called communication. Friends, communication is a highly studied subject all over the world, and in the entire country, and the world, a lot of constructs have come out as to how to deal with communication. In various sessions, you must have known and you must have studied the normal things that we talk about communication, which are prevalent in the entire world today, as to the fact that the communication has to be effective. The communication should reach out to the people correctly, should give the right message, the wrong message should not get across, and so on. But I thought that I would take a different take on communication, and I would dwell upon our ancient literature and see what our ancient literature has to offer in terms of communication. So I tried doing that, and I have collected for you certain gems, so to say, or some very, very important information that is there in our ancient books that have got neglected during the course of years due to British rule in India. And therefore, there is a need to discover and adopt those methods of communication that have been communicated to us from time to time. So this lecture is going to be in both the languages, English as well as Hindi, because we are going to deal with a lot of topics which concern the use of language, Hindi also. So friends, I hope that I am audible to you all and my voice is very clear to you. If there is any doubt to not hear us, please send us a message on the online platform so that we are aware. Okay, so we go ahead from here and I start with a small story. कि एक था राजा, जैसे हम कहानी के बारे में कहानी कैसे बोलते हैं, एक था राजा और बहुत साल पहले एक राजा था और उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर आया उसको विजिट करने के लिए और एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया कि उनके सारे के सारे फैमिली मेंबर जो हैं वो उनकी आंखों के सामने ही मरेंगे। एस्ट्रोलॉजर ने कहा राजा से कि आपके सारे फैमिली मेंबर्स आपके आंखों के सामने ही मरेंगे। तो राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने ऑर्डर दिया एस्ट्रोलॉजर को जो है काल कोठरी में डाल दिया जाए कि ये इस तरह की बात कर रहा है हमारे बारे में। कुछ समय के बाद एक और एस्ट्रोलॉजर आया उसी कोर्ट में और उसके कैलकुलेशन करने के बाद उसने राजा को बहुत बधाई दी और कहा कि राजा साहब आप तो बहुत लंबा जिएंगे और सारे अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा आप जिएंगे। तो राजा बहुत खुश हो गया और उसने उसकी बहुत इज्जत की, बहुत सारे उपहार भी दिए और ये सब उसने किया। इसके बावजूद कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने दोनों एस्ट्रोलॉजर्स ने करीब करीब एक ही बात की थी। पहले एस्ट्रोलॉजर ने भी यही कहा था कि आपके फैमिली मेंबर्स आपके सामने मरेंगे, दूसरे ने कहा था कि आप सबसे ज्यादा जिएंगे। दोनों ने बात एक ही कही थी, दोनों का कम्युनिकेशन एक ही था, लेकिन राजा का जो रिस्पॉन्स था एक को तो काल कोठरी में डाल दिया और दूसरे को बहुत सारे उन्होंने उपहार दे दिए।
सो ये इफेक्ट होता है करेक्ट कम्युनिकेशन का, और इसलिए ये कहा जाता है कि कम्युनिकेशन में पहले एस्ट्रोलॉजर ने गलती की, वो थोड़ा टैक्टफुल नहीं था, राजा के साहब के सामने बात कर रहा था, वो डिप्लोमेटिक नहीं था, अपनी बात को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, उसने ये नहीं सोचा कि राजा पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कितना इंपॉर्टेंट लेसन है कम्युनिकेशन का, हमारी एंशिएंट स्टोरी है ये, उससे कम्युनिकेशन का इतना इम्पैक्टफुल ये मैसेज पास ऑन हो रहा है। अब मैं आपके सामने थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैंने इकट्ठी की हैं आपके लिए, उसको बता लेता हूं। एक ये जो श्लोक है, आचारः कुलम आख्याति देशम आख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहम आख्याति वपुराख्याति भोजनम। और इसका अर्थ है कि किसी का आचार विचार जो है वही उसके कुल को दर्शा देता है। आचारः कुलम आख्याति यानी किसी का आचार विचार उसके कुल को दर्शा देता है, उसका भाषण, उसके बोलने का तरीका उसके देश को दर्शा देता है। तो देशम आख्याति भाषणम और संभ्रमः स्नेहम आख्याति, और यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है अपने माशूका के लिए, तो वो जो परेशानी है उसके प्यार को दर्शा देती है। और बबूर आख्याति भोजनम, और किसी का भी जो शरीर है वो दर्शा देता है कि वो किस प्रकार का भोजन खाता है। तो ये आप क्या कम्युनिकेशन किस चीज से लेते हैं इसके ऊपर है। अगर आपको मालूम है, अगर आप ध्यान देते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे बोल रहा है, परेशान है कि नहीं है, बोल कैसे रहा है, और उसका आचार विचार क्या है, तो उससे बहुत कुछ कम्युनिकेशन आपको साइलेंटली मिल जाएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस व्यक्ति के शरीर को देख के ही कि वो भोजन किस प्रकार का खाता हो। और हम तो कहते हैं कि उसके आचार विचार से भी कई बार भोजन पता लग जाता है। ये भी कहा जाता है कि न्यूट्रिशन से आपका आचार विचार अफेक्ट होता है। एक अगला देखते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, थोड़ी सी चीजें मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं आपके सामने रखने के लिए। और दूसरा है, विदुर नीति में कहा गया है कि त्रिणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता सतामितानि गेहेषु नोच्छिद्यांते कदाचन। कहने का मतलब कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके घर में इन चीजों की कभी कमी नहीं रहती। जो अच्छे लोग होते हैं उनके घरों में इन चीजों की कभी कमी नहीं रहती। पहली बात, जो अतिथि है उसके लिए स्थान रहता है, अतिथि के लिए उनके घर में स्थान रहता है। एक घर में बैठने की जगह होती है, पानी होता है, स्वच्छ जल, और सच बोलते हुए मधुर शब्द होते हैं। सच बोलते हुए मधुर शब्द होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है वो हमेशा मधुर बात करेगा। उसके मन में कोई भी भ्रांति आ रही हो, लेकिन वो बात मधुर करेगा और सत्य बोलने की कोशिश करेगा। किसी भी सिचुएशन में, आप एक्सट्रीम सिचुएशन में भी देख लीजिए, अगर आप सच बोलेंगे और मधुर बोलेंगे तो वो सिचुएशन आपके फेवर में जाएगी। तो विदुर नीति में ये बात कही गई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्लोक है जो कई हजारों वर्ष से भारत में मौजूद है। और मनुस्मृति का ये श्लोक, मनुस्मृति में मेंशन है ये श्लोक। तो ये कहता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलिए, प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और ऐसा सत्य न बोलिए जो अप्रिय हो किसी को। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, और अगर किसी को कोई झूठ भी है, नान्यतम यानी कोई झूठ है और लेकिन वो प्रिय है, तो उसको बोल सकते हैं आप। तो प्रिय होना इंपॉर्टेंट होता है।
एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। मतलब जो झूठ है और हाँ वो नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट। न अन्यतम, अन्यतम का मतलब झूठ, और न अन्यतम यानी कि जो झूठ नहीं है और प्रिय है उसको हमेशा आप बोलिए, ये बात कही जा रही है। ओके, अगले पे आते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो जब धर्म की बात होती है वो धर्म उस तरह से डिफाइन नहीं होता जो आजकल मॉडर्न वे में इसको खराब कर दिया गया इस शब्द को। धर्म और रिलीजन दोनों सिनोनिम नहीं, सिनोनिम, धर्म और रिलीजन सिनोनिम नहीं है। धर्म हमारा एक कर्तव्य होता है जो हमें करने के लिए कई लोग बताते हैं, और कोई पाबंदी नहीं होती है कि यही आपको करना है। हमारे देश में कभी कोई पाबंदी नहीं रही कि आपको यही करना है और यही नहीं करना है। इतनी ज्यादा फ्रीडम जिस किसी सभ्यता में रही है तो यहाँ की सभ्यता में ही रही है। तो हम लोग इसको अगर देखें तो 10 लक्षण, 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं कि उसमें यह है कि पेशेंस यानी धैर्य, फॉरगिवनेस, माफी दे देना, कंट्रोल ओवर द माइंड यानी मन पे अपना जो आपको नियंत्रण होता है, चोरी नहीं करना है, नॉट स्टीलिंग, प्योरिटी, शुद्धता रखनी है, अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना है यानी आपके जो इंद्रियां हैं उस पे आपको कंट्रोल रखना है, विजडम यानी समझदारी, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ट्रुथ यानी सत्य, और गुस्सा ना होना, एंगरलेसनेस। ये 10 लक्षण हैं धर्म के। बहुत डीप बात है, मतलब इसी पर कई घंटों तक चर्चा हो सकती है कि ये सब चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इन सब चीजों के द्वारा जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं और आप कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हैं तो जो आप कम्युनिकेट करते हैं अपने सामने वाले को वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपने घरों में भी आप ये व्यवहार करेंगे तो आपके बच्चों पे और आपके फैमिली पे जो असर होगा वो अमिट छाप छोड़ जाएंगे आप, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा कल्याण करेंगे। तो इस बात का इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे माइथोलॉजी में, लिटरेचर में बहुत सी इंसाइट्स भरी पड़ी हैं कम्युनिकेशन की टेक्निक्स पे। मतलब ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन कोई नया टॉपिक, आजकल कोई रिसर्च का टॉपिक आ गया। इस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है। रिसर्च क्या हो चुका है, इसके निष्कर्ष भी निकाले जा चुके हैं, और जो भी अल्टीमेट निष्कर्ष हैं वो निकल चुके हैं और बताए भी जा चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को इनको डिस्कवर करना है और उनको फिर से अपनाना है। अगर हमारे पास ये चीज जो नहीं अपनाई है उसको हमको अपनाना है। आपके सामने भगवत गीता का एक श्लोक मैं रखता हूं, और ये कहता है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो वाणी संबंधी तप क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब वाणी, वाणी से ही आप कम्युनिकेट करते हैं अगर वाणी से जब कर रहे होते हैं। तो वाणी संबंधी जो तप है वो क्या चीज है? आपको उद्वेगित नहीं होना है, उद्वेग नहीं करना है, बहुत ज्यादा किसी बात को लेके उचकना नहीं, जैसे कहते ओवर रिस्पॉन्स, जरूरत से ज्यादा जो रिस्पॉन्स है किसी चीज पे नहीं देना है, सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, दूसरे के लिए हितकारक जो भाषण है वो भाषण आपको करना है, और स्वाध्याय यानी अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। तो ये सारी चीजें करने से आपका वाणी संबंधित तक आपका पूर्ण होता है। आपका अपने वाणी पर एक अच्छा नियंत्रण होगा, जो भी आप बोलेंगे उसका असर सामने वाले पे अच्छी तरह से जाएगा। तो ये भगवत गीता का 17 चैप्टर का वर्स 15 है। कम्युनिकेशन का समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात कम्युनिकेशन पे, और सीधी स्ट्रेट बात, डायरेक्ट है भाई। ये नहीं है कि हम इनडायरेक्टली ले रहे हैं उससे मैसेज, सीधे कहा जा रहा है कि वाणी का तप ये है। यानी अगर आपको अपना कम्युनिकेशन परफेक्ट करना है तो दीज आर द लेसन्स दैट आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू डू इट, एंड इफ यू डोंट डू इट वाणी पर तप आपका पूरा नहीं होगा। तप का मतलब ये है कि आपने इतना उसका अभ्यास कर लिया, इतना आपने अपना डिवोशन से काम किया कि वो आपका जो अध्ययन था वाणी के ऊपर या कंट्रोल था वाणी के ऊपर पूरा हो चुका।
तप हमेशा, हम तो जानते हैं ये तप का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाओ और वो अपना तपस्या करना शुरू कर दो। किसी भी चीज को परफेक्ट करना एक उसका तप होता है। तपस्वी वो है जो कि एक एक्सपर्ट, किसी चीज पे उसका कंट्रोल है पूरा, किसी किसी भी टॉपिक पे, अगर उस टॉपिक पे कंट्रोल है तो वो तपस्वी है उस टॉपिक। अब आते हैं महाभारत में। नारद थे, नारद और युधिष्ठिर का वहां पे संवाद है एक जगह महाभारत के अंदर। और वहां पर नारद मुनि युधिष्ठिर को सलाह दे रहे हैं, और सलाह में उन्होंने कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए और कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, इस पर उन्होंने सलाह दी। मेरे ख्याल से जो आज का टॉपिक है वो हमारा गवर्नेंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोग सब सरकारी अधिकारी हैं, और आप गवर्नेंस का आपका काम है, साथ में आपको कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए। और नारद ने कह रखा है इसी बात में, नारद ने युधिष्ठिर से इस बारे में बात की, उनको एडवाइस दिया। नारद क्या बोलते हैं, नारद इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आप सुनिए, लिसनिंग पर जोर दे रहे हैं। किसी भी वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन के लेक्चर आजकल होते हैं, चाहे हार्वर्ड में हो रहा है चाहे MIT में हो रहा है, उसमें आपको वो एक्सरसाइज कराएंगे लिसनिंग के ऊपर, कि कितने ध्यान से आप लिसन कर रहे हैं। लिसनिंग इज नॉट हियरिंग, हियर करना तो ठीक है, आपने सुन लिया, लेकिन जो आपके दिमाग में घुस गई, जो जहन में चली गई, वो है लिसनिंग। जब तक आपके जहन में जो चीज नहीं जाती है वो लिसनिंग नहीं है। नारद कह रहे हैं लिसन टू ऑल द साइड्स, चारों सब साइड्स को आप सुनिए, और उसके बाद जो है आप सब साइड्स को सुनिए, उसके बाद ही डिसीजन करिए। एक असेसमेंट ऑफिसर का भी यही काम होता है कि हर पक्ष को ध्यान से सुनना। कम्युनिकेशन का ये भी मतलब है, जो हम कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद कारक यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ याद आ गया, जैसे युधिष्ठिर ने बोला जी, तो वहाँ आचार्य वाला जो प्रसंग था कि अश्वत्थामा मर गया किंतु घाती, तो धीरे से कहा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कई बात। सर असेसी भी वैसे ही करते हैं। हाँ, बहुत बड़ा सा रिप्लाई देते हैं, लास्ट में छोटा सा लिख देंगे कि मतलब एक पर्सनल हियरिंग दिया जाए या एग्जामिनेट दिया जाए, और वही इंपॉर्टेंट होता है। नहीं किया तो एग्जैक्टली। अश्वत्थामा की स्टोरी सबको मालूम ही है कि, तो उसको वो भी एक वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, कि उन्होंने ऐसे कम्युनिकेट करा कि जो वो हासिल करना चाहते थे वो हासिल हो गया। आपने कहा कि SSC भी ऐसे कम्युनिकेट कर देता है कि इसको छुपा ले जाता है, और लिख भी देता है और फिर भी छुपा लिया होता है उसने। तो वही बात हमारे हमारे SSC ने शायद वो लिया हुआ है वो मैसेज, और हमें भी वही मैसेज देना चाहिए कि ऐसे कर सकते हैं, इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं SSC ऐसा तो नहीं कर रहा। अच्छा लग रहा है आपको, कोई परेशानी तो नहीं? ऑलराइट। तो लिसनिंग टू ऑल द साइड्स बिफोर मेकिंग द डिसीजंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब आज के लेक्चर में देखिए, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का दिखा दिया कि हमारे एंशिएंट बुक्स में ये बात लिखी हुई है। बिफोर मेकिंग डिसीजंस एंड एनकरेजेस क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो बात आपको पता है वो सबऑर्डिनेट को भी पता है, और सबऑर्डिनेट के साथ सारी बात ऑनेस्टी और क्लैरिटी से हो रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर सबऑर्डिनेट्स, कि आपको सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसे आपको डील करना। दूसरा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और ये बात सभा पर उसमें है महाभारत में। वहां पर नारद जो है युधिष्ठिर के पास जब गए थे, तो उन्होंने उनको ये एडवाइस ऑफर किया था। और कभी आपको मौका मिले तो इसके थ्रू आप महाभारत में जाके और इसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आज तो हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम ये पूरा इसमें नहीं शामिल कर पाए। मैं चाह रहा था कि एक वास्ट स्पेक्ट्रम आपके सामने रखूं,
जहां से आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि आप विषयों में और अंदर जाके अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो नारद ने जो बातें कही थी उसको हम लोग इसीलिए थोड़ा सा समरी फॉर्म में इसको ले लेते हैं कि नारद ने युधिष्ठिर से कहा कि अपनी टोन और कंटेंट ऑफ द स्पीच के बारे में आप ध्यान रखिए। आपकी टोन क्या है, उसी स्पीच को गलत टोन में आप बोल देंगे तो सारा का सारा असर उसका खत्म हो जाएगा। तो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंटेंट ऑफ द स्पीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उन्होंने कहा कि आप सत्य बोलिए। ये सत्य वाली बात को बहुत से लोग अप्रिशिएट नहीं करते। लोग कई बार ये सोचते हैं कि शायद सत्य ना बोल के कभी काम हो सकता है, लेकिन इस पे काफी स्टडी हो चुकी है। यदि आप सत्य बोलने की आदत डाल लेंगे, ब्रॉडली जिसको कहते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं। छोटे मोटे नुकसान हो सकता है हो, लेकिन वो परसीव नुकसान, आपको दिख रहा है मेरा नुकसान, लेकिन ब्रॉड टर्म्स में आपको फायदा ही हो रहा होगा। कई बार हम लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते। तो नारद ने कहा आप सच बोलिए, लेकिन उसको प्लीजिंग वे में बोलिए और बेनिफिशियल वे में बोलिए। सत्य का भी इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को प्रिय लग रहा है, दूसरे लोग को अप्रिय लग रहा है और आप बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, वो अप्रिय मानता जा रहा है, अप्रिय मानता जा रहा है, वो भी डिप्लोमेसी नहीं। आप बोलिए सच, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरे के ऊपर ओवर पावर करके जबरदस्ती सत्य भी बोलना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे वे में कि दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो और उसको कल्याणकारी लगे, ऐसा सत्य बहुत ही श्रेयस्कर होता है। इसके बाद उन्होंने कहा आप हार्श मत बोलिए। जब सत्य बोल भी रहे हैं तो उसको हार्श टोन में मत बोलिए, उसको प्रेम से बोलिए। कड़वा सच भी बोल रहे हैं आप, तो दूसरे व्यक्ति को ये ना लगे कि मुझ पे कोई वार किया जा रहा हो, ऐसा उसको नहीं महसूस होना चाहिए। और उससे कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रेस हो सकता है। इसके बाद नारद ने कहा कि लिसनिंग की जो बात अभी हमने की थी, कि उन्होंने कहा कि दूसरों की बात ध्यानपूर्वक सुनिए, खासतौर पे जो समझदारी वाले अगर सुझाव आपको दिए जाते हैं, और आपके जो प्रजा है, प्रजा की शिकायत को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रजा को ये लगना चाहिए उनकी शिकायतें सुनी जा रही। ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है। जहां भी शिकायत पैदा होती है उसको सुना जाना, उनको लगना चाहिए सुना जाना। हाल में एक डॉक्टर का कुछ मतलब मामला हो गया है वेस्ट बंगाल, और इतना ज्यादा हुजूम और इतना ज्यादा जो भड़कावपन है, वो इतना ज्यादा व्यक्त क्यों होता है? तभी व्यक्त होता है जब लोगों को लगता है कि हमको सुना नहीं जा रहा, हम प्रजा हमें सुन के हमारे ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और उनको बाकायदा सुनना चाहिए, और ये लगना भी चाहिए दूसरे व्यक्तियों को कि उनकी बात सुनी जा रही है। उसके बावजूद वो नहीं मानेंगे, फिर भी मतलब आप शायद ये सोचें कि सरकार तो सुन रही है फिर भी वो मान नहीं रहे हैं ना, एक विचार हो सकता है। हाँ, करेक्ट, ऐसा नहीं सर, वो कह रहे हैं कि हम एज ए कम्युनिटी डेमोक्रेसी में ये देखिए प्रेशर बनाना पड़ता है। डेमोक्रेसी में ये फीलिंग है लोगों को कि हर प्रेशर को अपना प्रेशर बनाना पड़ता है। बार ने जब प्रेशर बनाया, उनको लगा कि जब उन्होंने प्रेशर वाला कम्युनिकेशन किया उससे हमको रिजल्ट मिल रहा। उसमें एक चीज और जो वो हमारे सुपीरियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। डॉक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं, हाँ, फिर भी वो वो मामला ही नहीं है। करेक्ट। तो वो फिर फालतू में ये लोग जैसे केजीएमयू वाले कर ही नहीं रहे हैं, केजीआई पेशेंट को टेस्ट नहीं कर रहा, हाँ बंद कर दिया है। तो देखिए वो वही चीज है, तो उनको लग रहा है कि उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा सरकार का, या वो हो सकता है सरकार सोच रही हो कि ये जरूरत से ज्यादा रिस्पांस मांग रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये पुल्स एंड प्रेशर तो होते हैं, और हमेशा जब बहुत सारी भीड़ होती है, और ये भी आपको पता है भीड़ हमेशा सबसे सच नहीं होती है कि नहीं? तो ज्यादा बड़ी भीड़ जब जो बात कहेगी कि वो हमेशा कोई ये नहीं कह सकते वो बात सच ही होगी।
और कभी-कभी तो सत्य कुछ लोगों को मालूम होता है। जो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं या उसको स्टडी किया हुआ है, जो ज्ञानी है, उन लोगों को सच मालूम होता है और पूरी भीड़ को सच नहीं भी मालूम होता। लेकिन भीड़ अपने आप को असर्ट करेगी। ये राजा के ध्यान में होना चाहिए ना कि भीड़ असर्ट करेगी। और अगर राजा के ध्यान में है तो राजा को या जो भी सरकार सरकार को राजा को आप सरकार समझ लीजिए आपके प्रदेश में, तो राजा को या सरकार को ये देखना पड़ेगा कि शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। शिकायतों को सुनने की बात भारत में बहुत लेट, ब्रिटिश लोगों के जाने के बाद हमने ग्रीवेंस सुनना बहुत लेट शुरू किया। अभी हाल में कुछ पोर्टल चलते हैं जहां पर आप लोग अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं और अब ग्रीवेंसेस को सुनने की बात ज्यादा हो रही है। आरटीआई आ गया तो सूचना लेके और उससे भी ग्रीवेंस लोग डालते हैं। तो ग्रीवेंस की बात पहले की जा चुकी है कि आपको ग्रीवेंस को सुनना जरूरी है। एक अच्छा रूलर जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को सुनने की, अलग अलग दृष्टिकोण को सुनने की उसके अंदर ताकत होनी चाहिए और उसके पास लोग पहुंच सके, उसको अपनी बात बता सकें। और लिसनिंग जो है एक की पार्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। जितना आप सुनेंगे, आप भले ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स कभी मत दीजिए। जो बात हो रही है उसको सुनिए। और जब आप सुनते हैं उससे दो असर होते हैं, एक तो आपके ऊपर असर होता है, दूसरा जो बात सुना रहा है उसके ऊपर भी असर होता है। उसको लगता है मेरी बात सुनी जा रही है और आपको विश्लेषण का मौका मिलता है और सारे दृष्टिकोणों को समझने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में राजा वेल इन्फॉर्म्ड होता है और तब न्यायपूर्वक डिसीजन ले सकता है। जब उसको सारी बातें पता लग जाती हैं, हर पक्षों की बातें उसको सुन लेता है, तो वो अच्छा निर्णय ले सकता है। सीक्रेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। नारद ने एडवाइस किया, नारद मुनि ने एडवाइस किया कि राजा को कम्युनिकेशन में डिस्क्रिशन मेंटेन करना चाहिए। डिस्क्रिशन का मतलब ये है कि उसको ध्यान देना चाहिए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। डिस्क्रिशन का मतलब ये नहीं कि खुलेआम जो मर्जी बोलो। नॉर्मली हम लोग कई बार डिस्कशन शब्द का वो मीनिंग लेते हैं, लेकिन जब नारद ने एडवाइस करे डिस्कशन के बारे में, इट मींस कि डोंट टॉक एवरी नॉनसेंस, यू नो, ट्राई टू बी वेरी सिफ्ट द गुड फ्रॉम द बैड। अच्छी बात को बुरी बात से अलग करके जो सही बात है और जो सही बात